हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये जून मंथ, मई निकला और जून आ गया। तो जून है तो बहुत जुनून है। ओके, मुझे यहाँ पर यही इंट्यूशन आ रहा आपके लिए। जून है तो जुनून है, मतलब बहुत एक कहते हैं कि जुनून सवार रहेगा आप सभी के ऊपर कि बहुत कुछ न्यू, बहुत कुछ अचीव करना है। ओके, तो ये जून मंथ की रीडिंग है आप सभी के लिए। आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। बिल्कुल पीस से शांति से आपको इसमें से एक पायल चूज करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, इसका टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं वो डबल ट्रिपल होकर आपको सभी रूप में वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, स्टारफिश इंट्यूशन। पायल नंबर 1, आप वीडियो को पॉज करके और जूम करके भी आप अपनी पायल को देख सकते हो। ओके, तो पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, गेट स्पीक योर ट्रूथ। पायल नंबर 2, स्पीक योर ट्रूथ। आप अपना पूरा टाइम लो, यहाँ पर मैं जल्दी बता देती हूँ। ओके, तो पायल नंबर 2, आई होप आपने इसमें से चूज कर लिया होगा। तो मैं जून मंथ, ओके, मुझे पता नहीं कि बहुत उत्सुकता हो रही है बहुत ज़्यादा कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी स्टारफिश इंट्यूशन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। जून मंथ, ओके, जून मंथ में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होंगी और कैसा जुनून आपके ऊपर यहाँ पर सवार रहेगा। ओके, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, एक तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रही हूँ। आप अपनी ऊर्जा में रहोगे, जैसे भगदड़ वाली उसमें नहीं रहोगे कि कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है और कुछ महसूस करना है। तो आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा। और शायद आप इस चीज़ को भली भांति आप समझ गए हो, जान गए हो कि भगदड़ से या ज़बरदस्ती से या जल्दबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें पहले अपनी एनर्जी को एक कहते हैं ना कि सांचे में ढालना होगा, अपने आप को सांचे में ढालना होगा। जल्दबाजी नहीं है, बहुत पीस है, शांति है, सुकून है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि ये आपके लिए जून मंथ जैसे एक जुनून तो होगा आपके ऊपर। कौन सा जैसे कहते हैं ना कि कौन से आपके ऊपर कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होगी। पायल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से आप अपने आप को जितना आप यहाँ पर पास्ट में कहते ना कि ओ मैं कैसे बताऊँ यहाँ पर कि पास्ट में शायद अपने अंदर से आपने बहुत कुछ निकालने की कचरा बगदा जो भी भरा हुआ है आपके अंदर। पास्ट कुछ मंथ में आपने बहुत अपने अंदर शायद मुझे नहीं पता, आपने शायद अपनी खुद की क्लींजिंग नहीं करी है। ओके, आपने अपने आप को शायद हील नहीं करा, अपने ऊपर समय नहीं लगाया। लेकिन ये जो जून मंथ होगा, आप इतना अपने आप को स्पेस दे रहे हो, एक जुनून आपकी ये सवार हो रहा है कि मुझे सबसे पहले अपनी ऊर्जा में यहाँ पर आना है, मुझे अपनी पावर में आना है, मुझे अपनी शक्ति में आना है, जो अभी तक शायद ये इस चीज़ पर आपका फोकस नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो जून मंथ जैसे होगा, बैलेंस को आप यहाँ पर कैरी कर रहे हो। ओके, जैसे आप एक कहते हैं ना कि इधर भी भाग उधर भी भाग, नहीं, वो वाली ऊर्जा नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर आप जो फील करोगे, आप जून मंथ में इतना अपने आप से कनेक्ट करोगे, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होगी, इतना पॉजिटिव आप फील करोगे, इतना आपको ये रिलैक्स आपको फील होगा, महसूस होगा कि यस, जिंदगी तो अब जी रही हूँ मैं, या जी रहा हूँ, जिंदगी तो अब शुरू यहाँ पर हो रही है।
क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ आपको जून में यहाँ पर मिल रहा है। छोटा बड़ा डजंट मैटर, इस चीज पर फोकस नहीं करना। ओके, आपकी इंट्यूशन, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, बहुत आध्यात्मिक रहोगे। सबसे ज्यादा जैसे यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है, स्टार यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस पे यहाँ पर आप रहोगे और आपकी इतनी जबरदस्त हीलिंग होगी कि आप क्या मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर के जो गुण हैं, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, वो अब जून मंथ में आपको वो दिखाई देंगी। फाइनली जैसे अब आपको खबर होगी कि यस ये मैं हूँ। ओके, जैसे मैं अभी तक अपने आप को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जून मंथ जैसे आपको अपने आप से जोड़ेगा। ओके, इंट्यूशन यहाँ पर आपकी अंतरात्मा है जो आपको सवाल जवाब कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। ओके, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, पूजा पाठ, भक्ति भावना, एक कहते हैं ना कि अपने रास्तों को खुद यहाँ पर कैरी कर रहे हो। ओके, ये पास्ट की ऊर्जा मैंने एक निकली है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पास्ट में शायद आपने अपनी हीलिंग नहीं करी। सॉरी, जो रीडिंग में निकलता मैं वही बताती हूँ। आपने जैसे कहते हैं कि कुछ चीजें शायद अभी भी हैं, कुछ चीजों का निकलना आपके दिमाग से बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जून मंथ उनका वो कहते हैं कि जब कोई नेगेटिविटी या कोई कमजोरी हमारे दिमाग से निकलती है, ठीक है, जो हमारी कमजोरी है, आपने शायद किसी चीज को अपनी कमजोरी यहाँ पर बना रखा है। कोई चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है, कोई मुद्दा ऐसा है जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे। ओके, जिसे खत्म नहीं कर पा रहे थे। ये जून मंथ आ गया है ना डियर, आ गया ये जून मंथ। आपके जितने भी जो भी चीजें आप अपने अंदर से, अपने भीतर से चीजों को एक रिलीफ, जो कहते हैं ना कि रिलीफ एक मिल नहीं रहा था, वो जून मंथ में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पास्ट की जो मैंने बोला, अपनी हीलिंग नहीं करी, स्पेस नहीं दिया, अपने आप पर काम नहीं करा, ये जून मंथ आप यहाँ पर बस वही करने वाले हो। और यहीं से ही आपकी नेगेटिविटी, आपकी कमजोरी, जैसे यहाँ पर एक चीजों को जैसे कितना हम महसूस करते हैं, जब हमें अपनी ही खबर नहीं है तो दूसरों की खबर क्या होगी। यहाँ पर आप जैसे कहते हैं कि अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को जैसे फील करोगे, महसूस करोगे, उसकी खबर यहाँ पर लोगे। जो चीजें आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, ओके, उन सब चीजों पर ही आपका फोकस रहेगा, आपका ध्यान यहाँ पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जून मंथ जो होगा आपके लिए बहुत सुकून है, पीस है, शांति है, हीलिंग है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप अकेलापन फील नहीं करोगे। आपको ये फील होगा कि यस, मुझे सब कुछ मिल रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो जून मंथ आप अपनी जैसे कहते हैं कि हर चीज को आप सिर्फ अपने आप से पूछ रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। जैसे मुझे यहाँ पर जुनून है एक जून मंथ में आपके, ये अभी तक आपके सर पर जैसे कहते हैं कि ये सवार था, कुछ अलग ही मुद्दा, कुछ अलग एनर्जी में आप यहाँ पर थे, लेकिन जून मंथ जो होगा आपके लिए वो अलग, उसमें आप यहाँ पर होगे। ऐसा जुनून आपके ऊपर सवार होगा कि नहीं, ये शायद कुछ चीजें मेरे लिए सही नहीं है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है, ओके, वो मुझे जैसे उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना होगा, अपने आप को बदलना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये वही है क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। जून मंथ जैसे आपके लिए ये खुद के ऊपर विश्वास की बात आ रही है कि आप अपने ऊपर खुद के ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो। और ये जून मंथ शायद इस बात को आप फील करोगे, महसूस करोगे कि खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, खुद को बदलते हैं, तो उसका अंजाम, उसका परिणाम क्या होता है, ये आपको जून मंथ में आपको दिखाई देगा, पता चलेगा। कि जब कहते हैं कि सफलता, सक्सेस सर चढ़कर बोलती है, जो हम चाहते हैं वो जब सब हमें मिलने लगता है, तो फाइनली जैसे हमें उस चीज पर यकीन होने लगता है, विश्वास होने लगता है, तो आप विश्वास करोगे, खुद के ऊपर विश्वास करोगे, अपनी सक्सेस के ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे। जून मंथ आपको ये एहसास होगा, फील होगा कि आप किस लायक बने हो। क्या हमेशा आपको
आपके रास्ते में या आपके जीवन में कुछ चीज़ों को हमेशा चैलेंजेस ये आते रहेंगे। कभी कुछ चेंजेस है कि नहीं, तो बस यहाँ पर जून मंथ एक बहुत बड़ा चेंज जैसे आपके करियर में आ रहा है। खुद को दिखा रहे हो, खुद को बता रहे हो कि यस आप कितने काबिल हो, आप कितने होशियार हो यहाँ पर। ओके, जैसे ये आपकी काबिलियत बोलेगी, आपका हुनर यहाँ पर बोलेगा, आपको आपके करियर में जो भी आप चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। एक आपके अंदर एक निडरता लोगों को दिखाई देगी, आप निडर हो। ये पास्ट की ऊर्जा है जहाँ पर आप कमजोरी को लेकर बैठे हो, लेकिन जून मंथ में आप एक अपनी सक्सेस को लेकर बैठोगे, निडरता को आप यहाँ पर लेकर बैठोगे। ओके, जैसे आपके व्यवहार से, आपके रुतबे से आपका एक दबदबा सा रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, सक्सेस, सुख, समृद्धि, ये जून मंथ आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा है। आपका जो फोकस होगा, आपका जो ध्यान होगा, मैंने बोला ना कि जुनून सवार रहेगा आपके ऊपर। आप जैसे आपको बस इस बात का आभास है, ये आप फील करोगे, महसूस करोगे, ये चीज़ आपको भली भांति आपको समझ में आ जाएगी कि अगर हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, अगर हमें अपने आप को बदलना है, जीवन को बदलना है, कुछ हासिल करना है, तो बहुत चीज़ों को हमारी लाइफ से जाने देना होगा। ओके, यहाँ पर ये शनि की ऊर्जा आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जून मंथ में आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप जो भी आपके अंदर जो हुनर है, या आप अपने हुनर को आप दिखाना चाहते हो, आप बहुत अच्छे, मुझे ऐसा लग रहा है कलाकार हो, आपकी वाणी। ओके, और आप वैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो वाणी है, आपके अंदर जो हुनर है, वो सब जैसे कहते हैं ना कि खुलकर यहाँ पर बोलेगा, वो सबको यहाँ पर नजर आएगी, दिखाई देगी। जून मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ अपने काम से काम यहाँ पर रखोगे, अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करोगे, और जो उसकी सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट करेगी, आपको बहुत ज़्यादा आराम देगी, सुकून देगी, शांति देगी। जहाँ पास्ट में एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, उदास थे, वहीं जून मंथ आप बहुत चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना कि उभर कर आप बाहर की तरफ आ रहे हो। ओके, जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आपको जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट में बोला कि आप अपने सवालों के जवाब आपको खुद के भीतर से यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ जाना है, कहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप से पूछो, अपने आप से जानो, हर चीज़ का जवाब आपको, हर चीज़ का सवालों का जवाब आपको खुद से यहाँ पर मिलने लग जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं जून मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ये एक अपने अंदर एक पैशनेट एनर्जी रहेगी कि यस, एक कितने के खुद के ऊपर विश्वास रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे 101% मुझे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये जून मंथ जैसे आपके लिए आप ये फील करोगे, ये महसूस करोगे कि यस, मैं क्या नहीं कर सकता। अगर मैं जिद पे आ जाऊं, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं हर काम को यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है आपकी। ओके, तो ये जून मंथ आप अपने माइंड को, ओके, अपने माइंड को बदल रहे हो, अपने विचारों को यहाँ पर बदल रहे हो, और जून मंथ जैसे आपको बहुत सारी हीलिंग पावर और नॉलेज आपको देने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, मैंने बोला ना लाइट एक्टिवेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी डार्क एनर्जी है, एक कितने की कालापन है, अंधकार है, और जून मंथ में आप इतने उज्जवल रहोगे, इतने ऐसे उज्जवल रहोगे जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आप यहाँ पर नजर आने वाले हो, आप ही की ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जून मंथ जैसे आपका जो काम रहेगा या आपका जो व्यवहार रहेगा, ओके, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो दिखाई देगा, चाहे वो आपकी करियर की सक्सेस ही क्यों ना हो, चाहे आपके भीतर के बदलाव ही क्यों ना हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी
अपने लाइट से, अपने प्रकाश से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो। जून मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो भी हिडन टैलेंटेड है, जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी मुझे आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इस वजह से आपके पास कुछ ऐसी नेचुरल सुपर पावर है जो वो बाहर निकल कर आएगी। ओके, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी उस पावर को दूसरों के साथ या दूसरों के साथ उसे लेकर यहाँ पर चल रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर संत कुमार है। ओके, आपका ओरा जून मंथ में आपका ओरा बहुत लाइट, पीस, सुकून, शांति एंड वाइट रहने वाला है, जो शाइन करता है, जो अलग से दिखाई देता है। स्टार भी अलग से ही दिखाई देता है। तो जून मंथ जैसे आप अपने आप को ये ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को रूबरू करवाओगे जहाँ पर आपको खुद को अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास होने लग जाएगा। आप एक लाइट वर्कर हो। ओके, जो दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर करते हो, दूसरों को ज्ञान देते हो। ओके, दूसरों को रास्ता आप दिखाते हो। तो ये एक आपके व्यवहार में और आपके जीवन में और आपके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा आप अपने आप को भीतर से बदला हुआ पाओगे। ओके, जो चीज़ें आपको रोक रही थी वो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से इस तरीके से निकल रही, इस तरीके से जा रही है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या बदलाव हुआ, कौन सी घटनाएं आपके साथ यहाँ पर घटित होंगी कि आप ये फील करोगे, ये महसूस करोगे कि हाँ, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको इतनी हेल्प यहाँ पर कर रही है। ओके, यहाँ 9 नंबर है। ओके, तो घटनाएं होंगी, मंगल कार्य आपके जीवन में यहाँ पर होने वाले हैं, मंगल यहाँ पर होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ में वृद्धि होगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रूथ, उसमें भी मैंने सेकेंड पाइल जो चूज करा है वॉइस ऑफ ट्रूथ का ही चूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आ गया आपका सच, जो मैंने बोला जून मंथ में आपका सच सबको दिखाई देगा, सबके सामने यहाँ पर आने वाला है। आप अपना सच बोलोगे, दिखाओगे, ये जुनून आपके ऊपर सवार रहेगा जून मंथ में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर आपका, जो मैंने यहाँ पर बोला, आपकी वाणी, आपका कंठ, ओके, जिसे आप दिखा नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, अपने सच, आपका गला जैसे आपका साथ देगा, वो सच बोलना चाहता है। ओके, उसे जैसे कहते हैं कि सच सुनने की आदत है और सच बोलने की आदत है। ये आपका जैसे कहते हैं कि ये आपकी अंतरात्मा है। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, संगीतकार, म्यूजिक, बहुत चीज़ें आपके गले से, जैसे गले का आप यहाँ पर काम करते हो, गले का ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके गले में आपके कंठ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आपकी आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक आपका कंठ, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, ऊपर के चक्रास आपके बहुत सारे ब्लॉक थे यहाँ पर बहुत ही ब्लॉक थे बाबा। ये जून मंथ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे गले को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपके गले को हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन जून मंथ में आप इसको अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को बहुत बारीकी से आप यहाँ पर समझोगे, देखोगे, अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे। जैसे ये जून मंथ आपको प्रेरित करेगा कि नहीं, जैसे वक्त आ चुका है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालो। ओके, तो यहाँ पर आपकी आवाज़ से ही आपकी एक पहचान भी हो रही है, आपके करियर में वृद्धि हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर भोलेनाथ, माय गॉड, लॉर्ड शिव, बहुत स्पिरिचुअल हो। मैंने बोला ना, यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि कौन सी शक्ति आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। क्लियर हो गया कि आपके साथ भोलेनाथ की शक्तियाँ, उनके गण आपसे कनेक्टेड है। आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके साथ स्वयं आपको यहाँ पर इस अंधकार से निकालने में
सबसे ज़्यादा किसका हाथ रहा है? भोलेनाथ का हाथ रहा है आपके ऊपर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हाथों से बहुत चीज़ों को आप कुछ कार्य ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ों को आप अंजाम देने वाले हो जिससे भोलेनाथ स्वयं वो करवाना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक लाइट वर्कर हो, आप जो दूसरों को आप हो सकता है भोलेनाथ के संदेश वाहक भी हो। भोलेनाथ के आप बहुत ज़्यादा निकट रहोगे, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ जून मंथ में आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे, महसूस करोगे कि इतने बदलाव, इतने चेंजेस, इतनी ग्रोथ आपको कहाँ से मिल रही है। क्लॉक ऑफ विजडम, नॉलेज, ज्ञान। जून मंथ में आप अपने आप को, जैसे कहते हैं कि अपनी आपका जो माइंड होगा वो आपके लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से जून मंथ को जिसे जीतना यहाँ पर चाहते हो। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आपको मेडिटेशन करोगे, मंत्र जाप आप यहाँ पर करोगे। ऊपर के चक्रास को, जो मैंने यहाँ पर बोला, ऊपर के चक्रास को आप बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे। ओके, आपका ऑरा, जैसे यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके, उसको भी आप काफ़ी बैलेंस करोगे, जो कि अबंडेंस का यहाँ पर होता है। आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाओगे। ओके, और ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर आप गेन करोगे। कहाँ से कितनी नॉलेज ली जा सकती है, वो सब चीज़ें आपको भली भांति समझाई जाएंगी, आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जून मंथ में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, यूनिटी एंड मून। मून, चंद्रमा यहाँ पर मैंने बोला, और ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जैसे ऊपर के चक्रास मून। ओके, आपका माइंड और आपके इमोशंस, यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है। स्टार जो कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, ओके, बहुत चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि छुई मुई की तरह, ज़रा सा भी किसी ने टच करा वो चीज़ों को समेट कर बैठ जाती है। तो यहाँ पर वही हो आप। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिटी का कार्ड है, जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने नज़दीक महसूस करोगे। आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि आपको फाइनली जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। लोगों से साथ मिलेगा, लोगों से सपोर्ट मिलेगा, और वो साथ सपोर्ट आपको इमोशनली मिलेगा। जो आपको इमोशनली, अगर आप अकेलापन फील कर रहे थे, इमोशनली आपको ज़रूरत थी, तो डेफिनेटली आपको इमोशनली हीलिंग मिलेगी। और जहाँ पर आप अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि भरा हुआ महसूस करोगे। ओके, आप अपने जून मंथ में आपको जैसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। ओके, लेकिन फिर भी आप ये फील करोगे, महसूस करोगे कि यस, अब मैं बहुत अंदर से हैप्पी हूँ और खुश हूँ यहाँ पर, क्योंकि मून की एनर्जी आई है। मून यहाँ पर आपके इमोशंस को बताता है, आपके मन को यहाँ पर बताता है, जो कि पास्ट में खाली था। लेकिन जून मंथ आप बहुत चीज़ों को अपने नज़दीक आते हुए यहाँ पर देखोगे। आप अपने आप को भरा हुआ यहाँ पर पाओगे कि यस, चीज़ें अलग तरीके से, अलग वे में मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक, और संरक्षक अच्छाइयाँ बुराइयों का संतुलन बहाल करता है। ओके, आप सुरक्षित और सुरक्षित हैं। जून मंथ में आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। आत्मा का प्रकाश सबसे शक्तिशाली हथियार, और सुदर्शन चक्र से भी आत्मा, आपकी जो सोल है, आपकी सोल यहाँ पर अभी तक, मैंने बोला ना कि आपने खुद के ऊपर शायद चीज़ों को गहराई से देखा नहीं, समझा नहीं। यहाँ पर अगर रीडिंग को आप स्टार्टिंग से सुनोगे तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो शाइन कर रही है, आप शाइन कर रहे हो। आपका हर चीज़, जैसे कहते हैं कि वारी वारी से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर जब सोल शक्तिशाली होती है तो वो सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं।
और सुदर्शन चक्र से सभी बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। भगवान विष्णु ने, भोलेनाथ ने आपके अंदर जितनी भी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी थी, सबका यहाँ पर नाश करा है। और फाइनली जैसे आप स्टार की तरह यहाँ पर शाइन कर रहे हो। कौन से मंगल कार्य होने वाले, कौन सी घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी? तो घटनाएं तो मंगल कार्य तो आप खुद यहाँ पर करोगे, घटनाएं तो आप यहाँ पर घटित करोगे। ओके, आपके ओरा की, आपके जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी की, आपके नाम की, आपके काम की। ओके, ये बहुत चीजें जैसे फैलती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। आपका ओरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत शाइन, बहुत चमक, और जिसपे एक दाग भी नहीं है। अगर पास्ट में आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे तो आप वो दिमाग पर छाप, जैसे कहते हैं ना कि छपा हुआ है, तो वो एक दाग जैसे भगवान विष्णु और भोलेनाथ उसे धोएंगे। ओके, आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर फेंक देंगे। ओके, सारा अंधकार दूर होकर स्पष्टता प्रदान होगी। आपके जीवन में जितना भी अंधकार है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज हो जाएगी। और आप यहाँ पर अपने जीवन में एक स्पष्टता और एक उजाला, एक प्रकाश अपने भीतर आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके डियर, तो हनुमान बाबा आए हैं यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि हर चीज़ को बहुत सावधानी से, सतर्कता से आपको आगे लेने की ज़रूरत है। ओके, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये स्पीक योर ट्रुथ का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या जुनून आपके ऊपर यहाँ पर सवार रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन से मंगल कार्य आप करने वाले हो। तो सबसे पहले तो ये जो मैं देख रही हूँ मंगल कार्य, जैसे शुरुआत तो वैसे तो आप बहुत चीज़ों को आप धीरे धीरे करते चले जाए, लेकिन जून मंथ में आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि यस, यहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई है, यहाँ से ही मैं अपना एक स्टेप ले पाई हूँ, या अपनी चीज़ों को मैं यहाँ पर दिखा पाया हूँ या दिखा पाई हूँ। क्योंकि जून मंथ में आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जितनी पावर होनी चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो सब आपके भीतर यहाँ पर रहेगी। और आप उस चीज़ को बराबर से आप इस्तेमाल यहाँ पर करोगे, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जैसे आपके भीतर से यहाँ पर निकलेंगी। ओके, तो ये जो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि एक टाइम पर शायद आप अपनी कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत कुछ ऐसा था आपके दिमाग में जहाँ पर आप अपनी किसी भी चीज़ को आप एक अंजाम तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। ओके, आप अपने दिल की बातों को या मन की बातों को आप अपने मन में या अपने दिल में ही रखते थे। लेकिन ये जो होगा ना अंजाम देना, ओके, जुनून सा रहेगा कि यस, जो मैं हूँ, जो मेरे अंदर है, ओके, उस चीज़ को मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर बाहर लेकर आना है। तो यहाँ पर सच और सत्य, ओके, सच और सत्य से आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को शायद समेटने में यहाँ पर लगे हुए हो। ओके, शायद बोलना आपने सीख लिया है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये शायद पहले शायद आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी रही होगी कि जब कहते हैं कि अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा होता है, तो जब हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत होती हैं और हमें जब इतना गुस्सा आता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ये एक तरह की कमज़ोरी ही होती है। कहते हैं ना कि होश में रहना है, हमेशा होश में रहना। होश में रहकर बोलोगे आप यहाँ पर, तो आपको भी समझ में आएगा और सामने वाले की तो सिट्टी बिट्टी यहाँ पर गुम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वही है, आप अपना वही रूप, अपना वही रंग आप यहाँ पर दिखा रहे हो। ओके, तो जून मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने सच के साथ आप रहोगे, आपका जो सत्य है, ओके, उसके साथ आप यहाँ पर रहोगे। और यहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है 1 से 10 तक, ये मुझे क्यों आ रहा है 1 से 10 तक का,
ओके, अगर आप भी अभी आप यहाँ पर 10 नंबर पर अपने आप को देख रहे थे, तो जून में आप अपने आप को 1 नंबर पर यहाँ पर देखोगे। ओके, तो जून मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी अबंडेंस भी आ रही है आपकी तरफ, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी तरफ, जिससे आप उन्हें खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द चैरियट यहाँ पर जुनून सवार रहेगा कि यस, ये कार्ड जो मैंने बताया आपको, फेथ और विश्वास, आपको समझ में आ गया है सब कुछ कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, उन्हीं सब चीज़ों को आप यहाँ पर देख रहे हो, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर समय लगा रहे हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, जून मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिजूलगिरी, वक्त बर्बाद करना, मज़े करना और अपने कंफर्ट जोन में रहना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगे और उन सब चीज़ों से आप अपने आप को भली भांति बहुत आराम से अपने आप को दूर कर रहे हो। एक कहते ना कि आप ये बोलोगे मैंने मूर्खता बहुत करी है पास्ट में, लेकिन अब मैं समझदार हूँ, अब मैं होशियार हूँ। ओके, अब मुझे पता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, और ये ऊर्जा ऐसी रहेगी, जुनून आपके ऊपर यहाँ पर सवार होगा। ओके, जून मंथ में आप डेफिनेटली आप अपनी हर चीज़ को जैसे अपने कंट्रोल में यहाँ पर रखोगे। अपने विचार भी हो सकते हैं, अपनी हर चीज़ जैसे आपके कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में यहाँ पर रहेगी। ओके, आप जो करना चाहते हो जून मंथ में वही आप यहाँ पर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के हिसाब से चलोगे या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको भड़का रहा है या कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जून मंथ जैसे सिर्फ आप और आपकी सच्चाई और आपका वक्त, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर फॉलो करोगे। ओके, आप उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करोगे, उन्हीं सब चीज़ों को देखोगे, उन्हीं सब चीज़ों की तरफ यहाँ पर जाओगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए मायने रखती हैं। ओके, जून मंथ में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हो। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सच्चाई, कि आप कितने सच्चे हो, कितने निडर हो और कितने होशियार हो, ये इस चीज़ को आप भली भांति यहाँ पर बता रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर द सन, जून मंथ में मैंने बोला ना आपको कि आपके लिए ये एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर जुनून ही सवार होगा। कहते ना कि सफलता, मैंने ये वर्ड पाइल 1 में भी आए हैं कि सफलता जब मिलती है तो वो सर चढ़कर बोलती है। तो आप कहते हैं कि इतनी सक्सेस, इतनी सफलता कि शायद आप ये बोलोगे कि कहीं मैं बावला ना हो जाऊं कहीं मैं कहीं दूसरी जगह ना चला जाऊं। ओके, यहाँ पर आपकी हर चीज़ को आप जो भी करोगे वो बहुत कहते हैं कि इतनी उत्सुकता आपके अंदर रहेगी, इतनी प्रबल आपके अंदर इच्छा रहेगी, जैसे आपकी जो इच्छा शक्ति है वो और जागृत यहाँ पर होगी। ओके, जब किसी काम में हमारा दिल लगता है, मन लगता है, तो उस काम में हमें 101 सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत प्रबल यहाँ पर रहने वाली है। सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन, यहाँ पर आप अपने आपका जो सन की ऊर्जा है, यहाँ पर मंगल कार्य तो आप करने वाले हो। आपके जीवन में यहाँ पर मंगल तो हो ही रहा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में शुरुआत हो रही हैं। जून मंथ में एक नई चीज़ों को आप शुरू करने वाले हो और उसमें बहुत ही दृढ़ता से आप एक्शन ले रहे हो और बहुत ज़्यादा होश हवास में हो आप। यहाँ पर एक नई शुरुआत है, आपके बच्चों के रिलेटेड भी ये नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। ओके, द क्वीन ऑफ वैंड्स, जून मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने प्रभाव को दिखा रहे हो कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक जा सकता है। ओके, यहाँ पर आपका प्रभाव, एक आपके अंदर एक बोल्डनेस है, आपके अंदर एक ऐसा प्रभाव है
जो दूसरों को भी प्रेरित करता है, जो दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है वो सब हासिल करोगे जिसे देखकर दूसरे भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, हैप्पी होने वाले और आपको फॉलो करने वाले हैं। आपके फॉलोअर्स भी बढ़ने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला। ओके, तो यहाँ पर आपकी मुझे महानता, आपकी महानता को भी यहाँ पर मतलब दिखाया जाएगा। जून मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर चीज़ जैसे आप यहाँ पर दिखा रहे हो, एक तो आप हो यहाँ पर और दूसरा वक्त भी आपके साथ में है। हर चीज़ जैसे यहाँ पर मिल रही है और एक जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत वहाँ पर हो ही जाती है। ओके, तो जैसे ये सवेरा है, सवेरा है यहाँ पर और एक नई शुरुआत है। जैसे आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, खुशियाँ हैं और बहुत, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना एक प्रकाश है और यहाँ पर भी प्रकाश है। ये यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यिंग ज्ञान की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी यिंग ज्ञान की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे। आपका रात का वक्त में भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ये फील कराओगे, ये महसूस कराओगे कि यस, आपके लिए रात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे रात दिन जैसे एक हो जाना, ओके, रात दिन का एक यहाँ पर हो जाना, और जब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं तो वहाँ पर एक नया रूप बनकर निकल कर आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पर ऐसी आ रही है आपके लिए और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर करोगे। हो सकता है आप स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो आपके ऊपर तो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है यहाँ पर एंड यहाँ पर आप हर वो काम करोगे जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ लगेगी, अपनी पावर यहाँ पर लगेगी। अगर आपको ये बोला जाएगा कि कर नहीं कर सकते हो तो यस, वो जून मंथ में आप उन सब चीज़ों को करोगे कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, लाइट एक्टिवेशन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो जून मंथ में आप जो करने वाले हो, ओके, वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जहाँ जो भी रास्ता आप चूज़ करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि जो मैंने बोला, आप अपना प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हो। जून मंथ में आपका बहुत अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, आपके जीवन में मिलेगा, ओके, आपके करियर में यहाँ पर मिलेगा और काफ़ी चीज़ें जैसे एक एक्टिवेट हो रही हैं, जैसे एक शुरुआत है ये आपके लिए। ओके, ये आपके विचारों की भी शुद्धता हो सकती है। आपके विचार, आप अपने आप को कैसा बोलते हो, कैसा देखते हो, कैसा दिखाते हो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, जैसे आप अपने आप को ये अपने आप को, खुद को, अपने आप को ये महसूस कराओगे, ये फील कराओगे कि जो आप अपने आप को समझ रहे थे वो आप नहीं हो। आप तो एक ऐसा उजाला हो, एक ऐसा प्रकाश हो जो दूसरों को प्रेरित करता है, जो दूसरों को रास्ते बनाता है, जो दूसरों को खुशियाँ यहाँ पर देता है। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी है आपके लिए। क्लॉक ऑफ विजडम, माय गॉड, ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 के भी आ गए। आपको पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है उसमें से कुछ मैसेज भी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो आपको ऑलरेडी सब पता है। पाइल नंबर 2, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना, अवेकनिंग यहाँ पर हो चुकी है। आपको सब पता है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। ओके, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपको अपने बारे में नहीं, अपने बारे में भी आपको कुछ नहीं छुपा है कि आप कौन हो। आपको सब कुछ पता है अपने बारे में। ओके, यहाँ पर आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपकी अवेकनिंग हुई है। आप बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि विश्वास करो और आगे बढ़ो। आपको हर चीज़ का पता है। ठीक है, ओहो,
यस, डिवाइन ऑर्डर, ये एक प्रभु का आदेश है आपके लिए। जून मंथ में तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपके लिए आदेश मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम आएगा जून मंथ में, और आपको झक मार कर आपको करना ही पड़ेगा। ओके, ये डिवाइन का मैसेज है, ये आपके ईश्वर परमात्मा का यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी अनफोल्ड हो रही हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो ज्ञान है, ओके, जिन्हें अब यहाँ पर उसे बाहर निकलना है, जिससे आपकी प्रतिभा झलकती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर खुलना है, अपनी उन सब चीज़ों को बाहर निकालना है। ओके, और उसकी वजह से आपकी जो करियर में जो होने वाला है, एक सवेरा, एक उजाला जो होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक चेंज लेकर आ रहा है। एक फेथ है आपके अंदर, खुद के ऊपर विश्वास है जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पर्पल कलर है। ओके, पर्पल कलर आपके लिए ज़्यादा आ रहा है, तो आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हो। अगर किसी भी जगह, किसी भी एरिया में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होकर अपने लिए आंसर आप ढूंढ सकते हो। आपको सब पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बस खुद के ऊपर यहाँ पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। जून मंथ में आपको अच्छी खासी करियर सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फ्लावर्स, यहाँ पर भी फ्लावर्स है, सन की एनर्जी यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि एक खिली हुई ऊर्जा है, एक तरोताज़गी, एक महक, एक खुशबू, ओके, जिसे आप अपने अंदर यहाँ पर फील करोगे, महसूस करोगे। ओके, मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है यहाँ पर। हो सकता है आपके घर गार्डन है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आपने लगा रखे हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि फ्लावर से आपका अच्छा खासा कनेक्शन है। फूल, ओके, जैसे कहते हैं कि फूल की एक फूल जब खिलता है तो बहुत सारी, उसे देखकर कितने लोगों के उसको देखकर कितनी चेहरे पर, हमारे खुद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कितनी हैप्पीनेस हमें मिलती है, कितनी खुशी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये आपको देखकर दूसरों के लिए भी हो सकता है और ये आपके खुद के लिए भी हो सकता है। ओके, जैसे अब आप यहाँ पर खिल रहे हो और उसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी और समझने के लिए मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर आपको फ्लावर्स बहुत नज़र आएंगे, तरह तरह के फ्लावर नज़र आएंगे आपको। पर्पल फ्लावर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, पिंक फ्लावर बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए साइन हो सकते हैं। आप मंत्र जाप करते हो, ओम का करते हो। ओके, एंड वाइट कलर हो सकता है आपका फेवरेट। मैंने बोला ना, जुनून आपके ऊपर यहाँ पर सवार रहेगा। आप अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान से बहुत अपनी कैरियर में बहुत ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हो। एक वृद्धि आपकी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हुनर है, आपका ज्ञान है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, तो ये उसके साथ आप एक्टिवेट यहाँ पर हो रहे हो। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अब जैसे आप आज़ाद हो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, जो आपके हुनर का है, आपकी करियर का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी अबंडेंस का है, तो उसमें आपको एक वो आपका ओपन हो रहा है, वो आपका खुल रहा है, और आपकी पावर, आपकी शक्ति जैसे वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी, समझने के लिए मिलेगी। ओके, जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्ति से भरा हुआ फील कराओगे, महसूस कराओगे। लिसन अप, आपके इर्द गिर्द चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ नज़र आएगी। ये आपके लिए साइन हो सकता है, तो उनको सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, उससे होगा क्या कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और जो भी नेगेटिविटी वो सब यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो, नेचर से इर्द गिर्द यहाँ पर रखो हार्ट मेडिसिन। ओके,
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हीलिंग भी आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। आप अपने दिल, ओके, आप अपने दिल और मन जो भी आप चाहते हो सिर्फ उसी काम को आप यहाँ पर करोगे। ओके, आप कोई भी चीज़ ऐसी कैरी नहीं करोगे जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर स्ट्रेस बर्डन आप लोगे और उसकी वजह से उसका जो प्रभाव आपके हार्ट चक्रा पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें आपकी ब्लॉक होती। तो कोई भी काम आप इस तरह से नहीं करना है आपको। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे दूसरे कार्ड्स और भी लेने की ज़रूरत। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो अभी तक आपको कहते हैं कि दर्द की दवा, आपको दर्द की दवा मिल रही है। यस, बाकी बिहारी भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बेहतर इंसान बने, माँ प्रकृति का ख्याल रखें। ओके, माँ प्रकृति का ख्याल रखें। यस, नेचर से कनेक्ट होगा। अहंकार, क्रोध, अभिमान और घृणा केवल कष्टों को आमंत्रित करते हैं। मैंने यहाँ पर शायद पाइल नंबर 1 में बोला है, पाइल नंबर 2 में बोला है आपको कि गुस्से में आकर हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये स्पीक, जैसे कहते हैं ना कि स्पीक योर ट्रूथ, आपकी सच्चाई वो नहीं है जो आपको गुस्से में देखा गया है, जो आपने गुस्से में बोला गया है या जो गुस्से में एक्शन लिया गया, आपकी सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई आपकी कुछ और है जो अब यहाँ पर आपको जून मंथ में दिखाई देगी। ये सच्चाई कि आपने अहंकार को छोड़ा है, ठीक है, क्रोध को छोड़ा है, अभिमान को छोड़ा है और आप एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकल रहे हो। ओके, क्योंकि यहीं से आपका सुख भी आरंभ हो रहा है। आप सम्मान और प्यार, विनम्रता और सच्चे प्यार का प्रदर्शन करके कमा सकते हैं, प्यार का प्रदर्शन करके कमा सकते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती से। यस, कहते ना कि चिल्ला चिल्ला कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो शायद अभी तक पास्ट में आपने यही करा है कि आपने बहुत अपनी सच्चाई को, अपनी पवित्रता को, कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने मासूम हो, है ना, तो ये आपने चिल्ला कर दिखाया, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता है यहाँ पर। क्योंकि चिल्लाना क्या होता है कि कभी कभी वो चीज़ें काम कर जाती हैं, लेकिन हाँ, मतलब यहाँ पर मोस्टली देखा जाए तो हमें ही गलत बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ हासिल करनी है तो वो प्यार से, सम्मान से, जहाँ पर आपका कंठ, आपका गला, ये इन सब चीज़ों को आपके भीतर से निकाल कर बाहर ला रहा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ बातों का आ रहा है, आपकी विनम्रता, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, आप कितने विनम्र हो, आप कितने होशियार हो। ओके, और आपके अंदर कितनी शांति है, आपका गला कितनी शांति से बात करता है, कितनी आपकी बातों से कितने लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो यही चीज़ नेगेटिव थी पहले आपकी। ओके, लेकिन जून मंथ में आप ये फील करोगे, महसूस करोगे कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितने अच्छे विचार हैं, आपके विचार आपके शब्दों से ही बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको लेना है तो पहले उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा, फिर वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। ना कि जोर जबरदस्ती, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।